नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। साथियों, आप में से यदि किसी ने कभी बचपन में से लेकर अभी तक मैथमेटिक्स पढ़ी है या आप पढ़ रहे हैं तो आपने अक्सर एक वैल्यू सुनी होगी। माना कि इस वस्तु की कीमत x है, माना कि यह दूरी यहां से x किलोमीटर है, माना कि यह x है। सुना है कभी? आज कुछ उसी के बारे में चर्चा हो रही है। आपको मालूम है कि दुनिया में जिस तरीके का भीषण कोहराम कोरोना ने मचाया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कोरोना आने से पहले किसी को पता नहीं था कि कोरोना आएगा? बड़ा सवाल है। बोले कौन को पता होता है सर क्या आएगा? अच्छा, तो चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं। बचपन में साइंस में आपने एक जानकारी पढ़ी तो थी, लेकिन कभी उसको इतना रिलीजियसली माना नहीं था। पता है कौन सी बात थी कि वायरस कभी मरता नहीं है। आप कहेंगे हाँ सर, सुना तो था, यही सुना था कि ये शरीर में जाता है, एक्टिव हो जाता है, बाहर पड़ा रहता है, न्यूट्रल रहता है, अजर अमर है। ये बिल्कुल सही है। तो आपको यही जानकारी होनी चाहिए कि वायरसेस कभी खत्म नहीं होते हैं, इवॉल्व और होते रहते हैं। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ने लग गया तो इनके अंदर इतना सा ही तो न्यूक्लिक मटेरियल है। अब उसके अंदर कहीं से भी सीक्वेंस चेंज हो जाए तो कोई नया बन के आ जाता है। यानी इनका जो परिवार है वायरसेस का, इसकी कहानी बहुत लंबी है और ये अपने अंदर नित नए उत्परिवर्तन करते रहते हैं। नया बनने की प्रक्रिया चालू रहती है कि आज हमारा नया रूप निकल के आया है। अब वो जो नया रूप निकल के आता है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? चलो मैं आपको एक सोचने का नजरिया देता हूं। आपको पता लगा कि कोरोना इस विशेष प्रकार के वायरस की वजह से आया था, है ना? इसको ऐसे दिमाग में बिठाते हैं कि एक वायरस है जिसके अंदर जो न्यूक्लिक मटेरियल लगा हुआ है, जैसे डीएनए और आरएनए होता है ना, ऐसे आरएनए जो लगा हुआ है वायरस के अंदर, वो आरएनए कैसा है? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। बोले नहीं यार, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन की जगह यूरेसिल। एक काम करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। इधर की सीक्वेंस में ए लगा हुआ था कोरोना के अंदर, इसको AGC वाला सोचते हैं। अगर गलती से मान लो नाइट्रोजन बेस परिवर्तित हो गए, कोई नया प्रकार का वायरस अगर बन गया, तो जैसे दुनिया को कोरोना ने पूरी तरह तड़पा करके रख दिया। मतलब आप देख ही रहे हैं, आज तक लोग बाहर नहीं निकले। आप कहेंगे सर बीमारी से तो बाहर निकल गए। बीमारी से क्या, उसके पोस्ट इफेक्ट्स आज तक जारी हैं, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे कईयों के परिवार में हुए लॉसेस हों, या फिर धन की कमी हो, बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, है ना? अच्छा, तो वैज्ञानिक बगल में बैठा बैठा लेबोरेटरी के अंदर सोचे कि यार अगर मुझे ये पता चल जाए कि भविष्य में इस वायरस में परिवर्तन होगा तो नया क्या बन के आएगा। एक बात बताइए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे परिवारजनों ने हमें ये कह रखा है कि आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छा भविष्य होगा। अच्छी बात है। आप अच्छी मेहनत अभी कर लोगे, फ्यूचर अच्छा होगा। वैज्ञानिक भी इसी प्रकार की बातें मानते हैं कि अभी से रिसर्च कर लो, फ्यूचर को लेकर के अच्छा हो जाएगा। बोले अभी से क्या अच्छा कर लो? बोले भाई रिसर्च करो अच्छे से। कैसी रिसर्च करें भाई? अभी से रिसर्च ये करो कि अगर इस तरह का सीक्वेंस जो अभी था, यदि ये परिवर्तित हो जाए तो कितना भयानक हो सकता है। वो जो कितना भयानक हो सकता है ना, उस भयानक की तलाश विज्ञान जगत में एनी टाइम चलती रहती है। और विज्ञान जगत में सबसे भीषण कोई वायरस कभी आएगा, इसकी कल्पना वैज्ञानिक बैठे बैठे करते रहते हैं। अच्छा, तो ये भी सर मतलब बस यूं ही सोचते रहते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। अपन लोग जितने भी हैं, उनको अगर अपने किस्से कहानियों में, अपने धार्मिक संवाद में जो ट्रस्ट है, उसमें क्या कहा जाता है? हमारी धार्मिक कथाओं में क्या बातें कही जाती हैं? भगवान का ये अवतार था, इसके बाद में एक नया अवतार ये जन्म लिया, इसके बाद एक नया अवतार ये हुआ। वैज्ञानिक ना इस तरह की चीज़ों को ऐसे समझते हैं वायरसेस के केस में कि ये वायरस था, अगर इसमें कुछ नयापन हुआ तो ये कितना घातक हो सकता है। यानी वैज्ञानिक ये मानता है कि इसमें अगर म्यूटेशंस हुए तो क्या नया निकलेगा। इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे घातक वायरस की प्रतीक्षा है ना, उसका नाम है एक्स वायरस। तो आपके दिमाग में से एक बहुत बड़ा बर्डन उतर गया। आपने तो कहा सर कि कोरोना के बाद अब डिजीज एक्स का खतरा ये अभी है कि नहीं है?
अभी मैं आपको थोड़ा आराम पहुंचा देता हूं, अभी तो नहीं है। तो आपने खतरा क्यों लिखा? बहुत सही बात। वैज्ञानिक इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि कौन सी बीमारी डिजीज एक्स बनने वाली है। तो बोले आज तक नहीं हुई क्या कोई डिजीज एक्स जैसी बीमारी? बहुत सही। हर 100 साल में ऐसी बीमारी एक बार आती है। बोले जैसे आज से लगभग 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था, पीढ़ी की पीढ़ी खत्म, जनरेशंस की जनरेशंस उड़ा दिए की बार में, बाप बाबा दादा सब एक साथ साफ। वैज्ञानिकों का लगता था कि कोरोना जो आया था यही डिजीज एक्स था जो 100 साल बाद लौट कर आया था। लेकिन इसके बावजूद भी वो इतनी श्योरिटी से इसलिए नहीं कह रहे कि यही डिजीज एक्स था, क्योंकि वैज्ञानिकों को लगता है कि अभी एक इतनी बड़ी बीमारी का आना बाकी है जो कि मानवता के लिए सबसे भीषण विभीषिका कहलाएगी। सर ये बैठते कहाँ हैं, ये वैज्ञानिक कहाँ होती हैं, सब बातें कहाँ पर सुन के आते हैं, ये चल क्या रहा है? साथियों ये सब बातें होती हैं WHO के अंदर बैठ के। WHO ने दुनिया भर के 300 से अधिक वैज्ञानिकों को अपने पास बिठाया और उनसे कहा कि भाई रिसर्च करो भविष्य के ऊपर। कोरोना को रोकने में इम्यून सिस्टम और जो आपने दवाइयां विकसित की, जो वैक्सीन विकसित की, उनका बहुत बड़ा रोल था। लेकिन भविष्य में कुछ जो, जैसे कहते हैं ना, आप पंडित को कुंडली दिखाने जब जाते हैं तो क्या दिखाने जाते हैं असल में? मेरा फ्यूचर कैसा होगा। अच्छा इसके अलावा कुछ गलत तो नहीं होगा, ये दो ही बातें पूछते हैं। WHO ने वैज्ञानिकों से यही बातें पूछी हैं कि भाई इससे घातक, तो बोले साहब चर्चा कर रहे हैं। तो यूं समझ लो कि वहां 300 वैज्ञानिक बैठ करके, साइंटिस्ट जो कि दुनिया भर से आए हैं, अब वो बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि क्या संभव है भविष्य में, कितना घातक संभव है भविष्य में। आई बात समझ में? इसको लेकर चर्चा चल रही है। तो WHO के अंदर इंटरनेशनल साइंटिफिक प्रोसीजर अपडेट कर रहा है ऐसे संभावित वायरस की कि ये बड़ा होकर के डिजीज एक्स का रूप ले सकता है। तो डिजीज एक्स हैज बीन इंक्लूडेड रिप्रेजेंट अनडिस्कवर्ड इन्फेक्शन दैट पोटेंशियली ट्रिगर्ड सिग्निफिकेंट आउटब्रेक वर्ल्ड वाइड। इस बारे में चर्चा चल रही है। WHO ने एक ऐसी लिस्ट बनाई है कि ये बड़ा होकर के ये काम कर सकता है। मतलब ये जो वायरस है ना, इसके अंदर क्षमता है कि ये फाइल करके मामला फैला सकता है। फ्राइडे 18 तारीख को ये मीटिंग शुरू हुई थी। 25 वायरस के परिवारों को बिठाया गया कि भाई तुम्हारे परिवार में गड़बड़ लग रही है, कुछ काम हो सकता है। तो आपको एक बात बताऊं मैं आपको, वायरस 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 बहुत सुना आपने, लेकिन डर बैक्टीरिया के लिए भी कम नहीं है वैज्ञानिकों में। बैक्टीरिया के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो अजर अमर वाली कहानी तो नहीं है, पर उसके साथ एक अलग कहानी है। उसके ऊपर कोई हथियार काम नहीं करता। मतलब बैक्टीरिया ने अगर आपको इन्फेक्शन किया है तो उसकी परेशानी ये है, मतलब अपनी परेशानी ये है कि जो दवा आप उससे लड़ने के लिए खाते हैं, बैक्टीरिया भाई साहब अपने आप को उस दवा के लिए ट्रेन कर लेता है। यानी अपने अंदर वो एंटी बैक्टीरियल सिम्टम्स ले आता है कि मैं इसके खिलाफ कैसे रहूँगा। वो जो एंटी बैक्टीरियल सिम्टम्स उसके अंदर आते हैं ना, हमारी दवाएं उसके ऊपर काम करना बंद कर देती हैं। ADR फीचर, एंटी ड्रग रेजिस्टेंस टाइप के फीचर डेवलप हो जाते हैं। तो वैज्ञानिकों में वायरस के साथ साथ बैक्टीरिया को लेकर के भी एक डर है। आपको लगेगा सर ये कब से आना शुरू हुआ डर? कोरोना के बाद से? नहीं भाई साहब, WHO इस पर चर्चा करने के लिए वैज्ञानिकों को बहुत लंबे समय से बुला रहा है। 2018 की मैं खबर दिखा रहा हूं, तब भी WHO ने डिजीज एक्स, अब एक्स का मतलब समझ में आ गया, कोई अज्ञात बीमारी जो दुनिया को तबाह करेगी, इसके ऊपर एक बार तब भी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और कहा था कि हाँ भाई लिस्ट तैयार कर लो, संभव है, जैसे होता नहीं है, कोई भविष्य का डर है उसके लिए लिस्ट तैयार की जा रही है कि भाई लिस्ट तैयार कर लो, क्या कुछ हो सकता है एक बार के लिए जान लो। तो ऐसी स्थिति में WHO ने 2018 में एक डिजीज एक्स की लिस्ट तैयार करवाई थी। इसी वजह से 2020 में जब कोरोना आया तो कोरोना को लेकर के WHO ने यह वार्न किया कि भाई संभव है कि यह डिजीज एक्स हो सकता है। डिजीज एक्स का मतलब वो घातक बीमारी जो बहुत नुकसान पहुंचाएगी।
डिजीज एक्स डेडलियर देन कोविड-19 कुड हिट द वर्ल्ड सून। ये 2021 में फिर WHO ने कहा कोरोना में वो बात नहीं है, इससे भी भीषण आने की उम्मीद है। तो यार तुमको कैसे पता इससे भी भीषण आएगी? बोले असल में इस दुनिया ने एक ऐसी बीमारी देख ली, इस कारण से कोरोना की इज्जत नहीं है, भले ही इसने लोग मारे हों। बोले क्या बीमारी देख ली? बोले 1976 में बीमारी आई थी जिसका नाम था इबोला। ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने इबोला खोजा था, जीन जैक्स मोएंग टाम्पम। ये इबोला वायरस के खोज करता है। इन्होंने क्या किया था, एक ऐसी बीमारी खोजी थी। इबोला की कहानी बताता हूं मैं आपको। जिस व्यक्ति को इबोला हुआ उस व्यक्ति के मरने के चांसेस 60% से ज्यादा हैं। बोले मतलब जब अपने कोविड हुआ था ना तो उसकी फैटेलिटी रेट जो थी ना, मतलब मरने की जो संख्या थी, 100 को हुआ तो फैटेलिटी उसकी 5% से नीचे थी, है ना, 2 से 5%। फैक्शंस इसको लेकर डिबेट ही चलती है। कुछ लोग 2-5% की बात बोलते हैं, कुछ और भी कम की बात बोलते हैं। यानी जितनों को हुआ उतने ज्यादा लोगों की मृत्यु नहीं हुई। लेकिन जो इबोला था इसकी फैटेलिटी रेट 60% से ऊपर, यानी 100 को हुआ है तो 60 तो मरेंगे। 1976 के अंदर यह बीमारी आई थी, इस व्यक्ति ने खोजी थी अफ्रीका के अंदर। अब आप विचार करिए, फिर यह बीमारी ने इतनी ज्यादा तांडव क्यों नहीं मचाया? यह एंडेमिक रह गई। एंडेमिक मतलब एक क्षेत्र तक रह गई, अफ्रीका के अंदर अंदर तक, वो भी कॉन्गो के आसपास के क्षेत्रों में। कोरोना वायरस पेंडेमिक क्यों बना? एंडेमिक और पेंडेमिक, पेंडेमिक मतलब सब जगह व्याप्त जो बीमारी हो गई, क्योंकि कोविड वायरस के अंदर इन्फेक्शन फैलने की जो क्षमता है ना वो बहुत ज्यादा है। तो अब दो बातें जोड़िए आप। क्या? इबोला की तो ताकत जो कि एक ही बार में 60% लोगों को खत्म कर दे, और वायरस फैलने की क्षमता कोविड जैसी। अब आप विचार करिए, इन दोनों फीचर्स को एक साथ कोई मिला दे। जैसे आप में से कुछ लोग कहते हैं कि साहब कैमरा तो इस फोन का और डिस्प्ले इस फोन का, इन दोनों को मिला दो तो सर शानदार चीज बन के आ जाए। वैज्ञानिक भी यही बोल रहे हैं कि इबोला वायरस की फैटेलिटी और कोरोना वायरस की फैलने की क्षमता, ये दोनों मिला दी जाए तो डिजीज एक्स बनेगी। कुछ समझ में आया? सर ये बता रहे हैं या फिर किसी दुश्मन को सिखा रहे हैं कि बेटा इन दोनों को मिला दे और डिजीज एक्स बना दे? कुछ भी समझ लो साहब। ये वैज्ञानिक जो है ना, इन्होंने तो दुनिया को आगाह भी कर दिया है कि आने वाली बीमारी जो है ना वो कोरोना से भी तेज फैलेगी और फैटेलिटी में इससे भी ऊपर होगी। किससे? इबोला से भी ऊपर होगी। ये कॉन्गो की बात है, फैटेलिटी के बारे में बात हो रही है। इबोला करता क्या है? अंदर के सारे टिश्यू सिस्टम्स को एक ही बार में डैमेज कर देता है, यानी कि नसों से खून बाहर बहना शुरू हो जाता है। क्या इस बात में डरने की जरूरत है? इस वैज्ञानिक की बात मान ले तो शायद डर भी जाएंगे। इन्होंने हाल ही में ऐसी ही एक बात रिपोर्ट कर दी और उन्होंने कहा कि हाल ही में वो 2021 में एक ऐसी महिला से मिले जिसमें सारे फीचर्स इबोला वाले, लेकिन जब टेस्ट किया गया तो इबोला नहीं था। बोले वो जिन्न वापस निकल के आ गया है। मैं घबरा नहीं रहा हूं ताकि आप रात को नहीं सो पाए, बस मैं आपको बता रहा हूं। आप इससे अंदाजा लगा लें, 64 करोड़ केसेस थे कोविड के, 66 लाख लोग मरे थे। फैटेलिटी का अंदाजा इससे लगा सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है? यानी कितने परसेंटेज लोग मरे और कितने लोगों को हुआ था। 66 लाख, एक जीरो और जोड़ दो, मतलब उस परसेंटेज को आप निकाल लेना कितना कितना परसेंटेज निकलता है, ठीक है? तो ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आई हो। वैज्ञानिकों ने अपने द्वारा जो लिस्ट तैयार की है उसमें सबसे ऊपर डिजीज एक्स को रखा है कि कोविड-19 को तो वो इज्जत नहीं दे सकते, लेकिन इबोला प्लस कोविड-19 एक बीमारी आएगी। लैसा फीवर, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स, मार्बर्ग वायरस सिस्टम, इन सब में वो पोटेंशियल है कि ये डिजीज एक्स के रूप में प्रमोट हो सकते हैं। वही वाली बात है ना कि कौन राजा बनेगा नहीं पता है। अभी तो गुरुकुल में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो वो गुरुकुल के विद्यार्थी हो गए। ये इनका कोई भरोसा नहीं है कौन दुनिया को निपटाने के लिए बड़ा जिन्न बन के बाहर आ जाएगा।
पैथोजेंस कुछ के रूप में भी आ सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, पैरासाइट, किसी भी रूप में आ सकता है। मैंने ये जो लिस्ट आपको दे रखी है इसमें से कुछ के नाम यहाँ पर सेशंस भी किए हुए हैं, जैसे मारबर्ग वायरस आउटब्रेक, ये मैंने यहाँ पर दे रखा है मारबर्ग वायरस, और ये मैंने इस पर सेशन किया हुआ है, इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। मैंने जीका वायरस पे भी किया हुआ है, मैंने निपा वायरस पे भी किया हुआ है, आप इनको समय निकाल करके इसी चैनल पर देख लें। सौम्या स्वामीनाथन जी ने भी कहा है हर व्यक्ति मतलब डिजीज एक्स को लेकर चिंतित है, यानी कि भय में केवल अपन ही नहीं है, दुनिया है और दुनिया का भय में होना बनता भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सभी साथियों के साथ साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर, और इस कंटेंट की पीडीएफ भी मैं आपको डाल दूंगा अभी मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर, जो वेरीफाइड अकाउंट है ब्लू टिक के साथ, उस पर मिल जाएगी। अनअकैडमी पर यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड कोर्स है, 24 तारीख को शुरू हुआ है, बेस्ट कोर्स है, हिंदी के अंदर है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और कंटेंट के अंदर जो क्लासेस निकलती है ना फर्स्ट डे की, आप वो भी देख पाते हैं, है ना। आरंभ नाम से है, टॉप एडुकेटर्स के द्वारा कोर्स शुरू किया गया है, आप इसे ज्वाइन करें। इसके अलावा एक्सपीडिशन बैच के नाम से भी एक बैच आ रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, 24 तारीख को शुरू हुआ है, ये प्योर इंग्लिश में है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और बात की जाए प्राइस की तो GS प्लस जो ऑप्शनल है उसको कॉम्बो के रूप में अगर कहा जाए तो वो 60 हज़ार रुपये में आपको मिल रहा है, बहुत ही नॉमिनल दाम पर, 18 महीने के लिए। इससे सस्ते दाम पर अब तक कोर्सेज हमने तो नहीं देखा। आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 लेकर के इसे यूज़ कर सकते हैं। इजी EMI ऑप्शंस पर है, यानी कि आपको अपने लिए मतलब 0% इंटरेस्ट रेट पर फैसिलिटी मिल जाती है EMI में कोर्स परचेज करने की। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।